अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम आप सबको सोच कर बताओ पर खुशामदीद कहते हैं। सवाल नंबर 1, कुरान मजीद ने शैतान का भाई किस इंसान को कहा है? ऑप्शन ए नशा करने वाला, ऑप्शन बी बेनमाजी, ऑप्शन सी फजूल खर्च, ऑप्शन डी झूठा। सही जवाब है ऑप्शन सी फजूल खर्च। सवाल नंबर 2, बाग़े इरम जन्नत दुनिया में किस काफिर ने बनवाई थी? ऑप्शन ए फ़िरौन, ऑप्शन बी नमरूद, ऑप्शन सी शदाद, ऑप्शन डी कारून। सही जवाब है ऑप्शन सी शदाद। सवाल नंबर 3, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान किस मुल्क में है? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी इंडिया। सही जवाब है ऑप्शन ए इराक। सवाल नंबर 4, इस्लाम का वो कौन सा फ़र्ज़ अमल है जो ग़ुलामों पर फ़र्ज़ नहीं? ऑप्शन ए नमाज, ऑप्शन बी रोज़ा, ऑप्शन सी ज़कात, ऑप्शन डी हज। सही जवाब है ऑप्शन डी हज। सवाल नंबर 5, दुनिया की मुकम्मल आबादी में कितने फ़ीसद मुसलमान हैं? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 29%, ऑप्शन डी 32%। सही जवाब है ऑप्शन सी 29%। सवाल नंबर 6, मुसलमानों को सबसे बेहतरीन शफा कहाँ से मिलती है? ऑप्शन ए कुरान मजीद से, ऑप्शन बी हकीम से, ऑप्शन सी डॉक्टर से, ऑप्शन डी घर से। सही जवाब है ऑप्शन ए कुरान मजीद से। सवाल नंबर 7, क्या औरत को अपने शौहर को तलाक देने की इजाज़त है? ऑप्शन ए जी नहीं, ऑप्शन बी जी हाँ, ऑप्शन सी हराम है, ऑप्शन डी मना है। सही जवाब है ऑप्शन ए जी नहीं। सवाल नंबर 8, ज़्यादा सोने से जिस्म का कौन सा हिस्सा कमज़ोर होता है? ऑप्शन ए दिमाग, ऑप्शन बी दिल, ऑप्शन सी आँखें, ऑप्शन डी कान। सही जवाब है ऑप्शन ए दिमाग। सवाल नंबर 9, दुनिया में सबसे पहले रसूल कौन से आए थे? ऑप्शन ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ऑप्शन सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 10, फरिश्ता औरत से किस वजह से दूर जाता है? ऑप्शन ए झूठ बोलने से, ऑप्शन बी ग़ीबत करने से, ऑप्शन सी नाशुक्री करने से, ऑप्शन डी बिला वजह सर नंगा करने से। सही जवाब है ऑप्शन डी बिला वजह सर नंगा करने से। सवाल नंबर 11, किस वक्त का खाना ना खाने से मर्द जल्दी बूढ़ा हो जाता है? ऑप्शन ए सुबह का, ऑप्शन बी रात का,
ऑप्शन सी दोपहर का, ऑप्शन डी दावत का। सही जवाब है ऑप्शन बी रात का। सवाल नंबर 12, शैतान किस इंसान के कान में पेशाब करता है? ऑप्शन ए जो नशा करता हो, ऑप्शन बी जो चोरी करता हो, ऑप्शन सी जो सुबह देर तक सोता रहे और नमाज छोड़ दे, ऑप्शन डी जो ज़्यादा लड़ाई करने वाला हो। सही जवाब है ऑप्शन सी जो सुबह देर तक सोता रहे और नमाज छोड़ दे। सवाल नंबर 13, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने कितनी शादियां की थी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। सही जवाब है ऑप्शन सी 4। सवाल नंबर 14, कितने दिन ज़ेरे नाफ और बगलों के बाल साफ़ ना करने से इंसान काफर हो जाता है? ऑप्शन ए 13 दिन, ऑप्शन बी 23 दिन, ऑप्शन सी 40 दिन, ऑप्शन डी 63 दिन। सही जवाब है ऑप्शन सी 40 दिन। हदीस शरीफ में है तर्जमा, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि मूछें तराशने और नाखून लेने और बगल और ज़ेरे नाफ की सफाई के सिलसिले में हमारे वास्ते हद मुकर्रर कर दी गई है कि 40 रोज़ से ज़्यादा ना छोड़ें। ज़ेरे नाफ बालों की सफाई अमूर फ़ितरत में से है और मसनून ये है कि हर हफ्ते में जुम्मे के दिन जिस्मानी इस्लाह सफाई का काम किया जाए। 2 हफ्तों में एक बार करना भी जायज़ है और आखिरी हद 40 दिन तक की है। 40 दिन से ज़्यादा तख़ीर करना मकरूह, तहरीमी और गुनाह का बाइस है। अलबत्ता आदमी नापाक नहीं होता। इस हालत में नमाज और दीगर इबादात इनकी शराइत मसलन तहारत वग़ैरह का लिहाज रखते हुए अदा की जाएँ तो अदा हो जाएंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 5 चीज़ें इंसान की फ़ितरत सलीमा के तकाज़े और दीन फ़ितरत के ख़ास अहकाम हैं। खतना, ज़ेरे नाफ बालों की सफाई, मूछें तराशना, नाखून लेना और बगल के बाल लेना, और ये अकीदा रखना कि 40 दिन सफाई ना करने से इंसान काफर हो जाता है, दुरुस्त नहीं है। सवाल नंबर 15, किस वक्त खुशबू लगाना हराम है? ऑप्शन ए सुबह के वक्त, ऑप्शन बी नींद की हालत में, ऑप्शन सी बीमारी में, ऑप्शन डी एहराम की हालत में। सही जवाब है ऑप्शन डी एहराम की हालत में। वीडियो देखने का शुक्रिया। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल सोच कर बताओ को सब्सक्राइब करें।